ऑनलाइन अर्निंग के आज की डेट में कई सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस समय के टॉप ट्रेंड में फ्रीलांसिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, कंसल्टेंट बन के फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए, राइटिंग के जरिए, डोमेन्स बाई एंड सेल करके, अपना डिजिटल स्टोर ओपन करके या किसी प्रोडक्ट का स्टार्टअप करके आप कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम की। उसके लिए चलिए चलते हैं गूगल पर, जहां पर आपको टाइप करना होगा अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम। इतना टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको रिजल्ट पेज कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप अमेज़न की साइट पर पहुंच जाएंगे, अमेज़न एसोसिएट्स की साइट पर, और आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने लगेगा। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दिखेगा कि अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। इसमें आपको साइन अप करना है। उसके बाद में आपको अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उनको शेयर करना है अपने ऑडियंस के बीच में। इसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसकी सहायता से आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपके प्रॉफिट की, और तो यहाँ से आपको लगभग 10% का एफिलिएट फीस मिलता है। तो एक अच्छी अर्निंग का प्लेटफॉर्म है ये, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा। साइन अप बटन पर क्लिक करते ही आप अमेज़न एसोसिएट्स के इस फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको अपना पेई नेम देना होगा। पेई नेम वही दीजिएगा जो आप अपने बैंक में इस्तेमाल करते हो। उसके नीचे आप देखेंगे तो एड्रेस और सिटी, साथ ही साथ स्टेट और पिन कोड के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बारी बारी आपको अपना एड्रेस, पिन कोड, सिटी और स्टेट चुन लेना होगा। कंट्री आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही मिलेगी, उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंट्री के नीचे आप देखेंगे तो आपको फ़ोन नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना होगा। अब उसके नीचे आप देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ये अकाउंट आप ही यूज़ करेंगे, तो उसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा। साथ में नीचे यहाँ पर देखेंगे तो इसको नो पर ही रखना है, क्योंकि ये यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ एड्रेस का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको एड्रेस सजेस्ट किया जाएगा अमेज़न की तरफ से। एक आपने जो एंटर किया है, दूसरा सजेस्टेड एड्रेस होगा। आपको अगर सजेस्टेड एड्रेस ठीक लग रहा है तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ओरिजिनल एड्रेस जो है उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद अब आप एक और सेक्शन में पहुंच जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट या मोबाइल ऐप का। इसको देखकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने YouTube चैनल से एक लिंक निकाल सकते हैं। बगल के बॉक्स में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से आप अपने चैनल से लिंक निकाल सकते हैं और उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिंक को देने के बाद आप इसको ऐड करेंगे। मैं सेकंड पार्ट में वेबसाइट बनाना और उसको ऐड करना भी आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप अपने YouTube चैनल के लिंक से ये काम कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद अब आप एसोसिएट्स अकाउंट के अगले पेज पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आपसे आपकी स्टोर की आईडी के बारे में बताया जाएगा। आप अपना एक यूनिक आईडी बना सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको ठीक लगे। इसको यहाँ पर फिल कर लेने के बाद
नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी वेबसाइट किसके बारे में है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपकी ये वेबसाइट अमेज़न के प्रोडक्ट्स के रिव्यू के बारे में है, या आपको जैसा सुटेबल लगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इसी तरीके का कोई वर्ड चुन लें। अब नीचे देखेंगे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी ये वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन किससे संबंधित है। तो आपको इसमें अदर को सेलेक्ट कर लेना होगा। नीचे भी आप ड्रॉप डाउन करके अदर्स को ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप अमेज़न के कौन से आइटम की लिस्टिंग के लिए अपने वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो आप सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके नीचे देखेंगे तो दिख रहा है कि आपकी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन किस तरीके की है। तो इसमें आपको चुन लेना होगा कंपैरिजन शॉपिंग इंजन। दूसरे ऑप्शन में भी आपको यही चुन लेना है। अब आप नीचे देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना ट्रैफिक किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, ईमेल, सोशल नेटवर्क, ब्लॉगिंग, और उसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन साथ में सेलेक्ट कर लिए हैं, जैसे लीड जनरेशन या ऑफलाइन। अब नीचे आप देखिए तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप को आप किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस ऑप्शन को, अमेज़न एसोसिएट्स इज द ओनली मोनेटाइजेशन आई यूज। सेकंड में भी आप यही ऑप्शन चुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने लिंक को किस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे मैनुअली वाया टेक्स्ट एडिटर। अब नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि लगभग कितना ट्रैफिक आपके पास आ सकता है। तो अगर आपने अपने किसी नए YouTube चैनल को चुना है तो यहाँ 500 से 5000 तक, 501 से 5000 तक इसको चुनेंगे, क्योंकि आपके पास अभी ट्रैफिक बल्क में नहीं आ सकता है, इसलिए इस ऑप्शन को आप चुनें। अगर आपको लगता है कि आपके पास ट्रैफिक इससे ज़्यादा आ सकता है तो आप ज़्यादा वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। बहरहाल मैंने इस ऑप्शन को चुन लिया है। अब नीचे देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने का प्राइमरी रीज़न क्या है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे टू मोनेटाइज माई साइट। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इसके बारे में कहाँ से सुना। तो आप डाल देंगे ऑनलाइन सर्च। अब नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एज इट इज़ एंटर कर देना होगा, जो भी कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा। इसको एंटर करने के बाद अग्री वाले टर्म पर आप चेक कर लेंगे और फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी अमेज़न एसोसिएट की यूनिक एसोसिएट आईडी क्रिएट हो चुकी है, और इस तरीके से कांग्रेट्स का मैसेज भी आपको दिख जाएगा। ये आपकी आईडी है, इसको आप संभाल कर रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि आपके पास मेल चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नीचे आपके पेमेंट और टैक्स इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखकर बाहर मत निकल जाइएगा, यहाँ पर आपके लिए अभी कुछ काम शेष है। अब यहाँ पर जहाँ पर आपको नाउ बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप वापस साइन इन के पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करके दोबारा साइन इन करना होगा।
ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसको देखकर आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि 5 लाख और उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन होने पर ही आपको बाकी की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना वो मोबाइल नंबर देना होगा जो मोबाइल नंबर अभी रजिस्टर करते वक्त आपने दिया था। उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करने के बाद आपके पास एक OTP भेजा जाएगा। अब आपको अपना OTP जो आपको आपके मोबाइल नंबर पर मिला होगा उसको यहाँ पर एंटर करना होगा और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको दिखेगा कि आपको NEFT के जरिए 1000 तक का मिनिमम अर्निंग पे किया जाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम में आपको 1000 तक की अर्निंग के बाद ही पेमेंट मिलता है। अब यहां पर आपको अपना बैंक का डिटेल देना होगा। बैंक अकाउंट होल्डर नेम में आप वही नाम डालिएगा जो नाम आप अपने बैंक के खाते में इस्तेमाल करते हो। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना होगा। इतना काम कंप्लीट कर लेने के बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू विद टैक्स इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप इस बात के लिए परेशान मत होइएगा कि आपसे टैक्स इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, क्योंकि अभी आपने शुरुआत की है तो अभी आपके पास 5 लाख तक की इनकम नहीं हो सकती है। तो ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, अमेज़न एसोसिएट्स के पेज पर। तो इस तरीके से लगभग आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि टैक्स इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर दिख रहा है कि अभी आपका इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पैन एंड GST इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है। GST इंफॉर्मेशन अभी आपको नहीं देनी है, कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपकी अर्निंग 5 लाख और उससे ऊपर की पहुँचने लगे तब आप अपने GST का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। अभी सिर्फ आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर दे देंगे। पैन नंबर एंटर करने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे जो GST रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है, अभी फ़िलहाल के लिए उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। तो इस बात के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको GST रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देना है। फ़िलहाल आप अपना पैन नंबर दें, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। नीचे आप देखेंगे सिग्नेचर टाइप योर फुल नेम, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको वही नाम एंटर करना है जो नाम आप अपने बैंक अकाउंट में इस्तेमाल करते हों। तो यहाँ पर आप अपना वो नाम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद नीचे आपको सबमिट बटन दिख रहा होगा, तो इस सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने इस पेज पर पहुंच जाएंगे जो आपका डैशबोर्ड होगा, यानी क्लाइंट डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको वो सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी जो आपकी आईडी से संबंधित है, जैसे आपकी कंट्री, आपका इनकम टाइप, स्टेटस और विथ होल्डिंग रेट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपको इन चीज़ों को लेकर कुछ नहीं करना है, एग्जिट इंटरव्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पर आपका स्टेटस कंप्लीटेड दिख रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलिए होम पेज पर चलते हैं
आपका आईडी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपने अमेज़न एसोसिएट्स प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर छोटी मोटी बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाएंगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट लिंकिंग पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट का नाम या कोई भी की इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर दे रहा हूँ टीवी ट्यूनर कार्ड और गो पर क्लिक कर दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब इसकी लिस्ट मुझे दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जितने भी प्रोडक्ट होंगे इस कीवर्ड से रिलेटेड वो सारे के सारे यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे, साथ ही साथ उनका रेट भी और उनका टाइप भी दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको लिंक निकालना है तो गेट लिंक, इस बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको HTML कोड दिखाई दे रहा है। अगर आप HTML कोड का इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऊपर यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट ओनली, तो हम टेक्स्ट ओनली पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर HTML कोड, लिंक और शॉर्ट लिंक ये ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हमें शॉर्ट लिंक को सेलेक्ट कर लेना है और जो ये शॉर्ट लिंक दिख रही है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आप इस कोड का अपने सोशल मीडिया में या जहां पर आप चाहें उपयोग कर सकते हैं प्रमोशन के लिए। अब उस कोड के जरिए जब भी कोई व्यक्ति खरीदारी करता है तो उसका एक कमीशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यही एफिलिएट प्रोग्राम है। इसी तरीके से आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। फिलहाल आपको कुछ और चीज़ें इसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे हेल्प के ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन हैं जिसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। हेल्प ऑप्शन में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपको कितना कमीशन मिल रहा है, किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। हेल्प के अलावा टूल्स में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रमोशंस में ऑप्शन मिल जाएंगे। वेजेस, ये वो पार्ट है जिसका मैं आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन दूंगा और बताऊंगा कि आप इसका कैसे अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट लिंकिंग में आपको बैनर भी मिल जाएगा जिसका आप प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसका आप इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अलग अलग मीडियम में कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप इस HTML कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, और ये वेजेस का इस्तेमाल आप वेबसाइट में कर सकते हैं। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।